इसमें जो है सभी बड़े विभाग मतलब धर्मस्व विभाग, संस्कृति विभाग, गृह विभाग और न्याय विभाग तक वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं और साल भर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। जी, मतलब 17 फरवरी 2023 का ये मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्देशित किया कि भाई इस पे जो है तुरंत कार्रवाई कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री मतलब उत्तराखंड सरकार के मुखिया उन्होंने बोल दिया और उसके बाद कार्रवाई हुई। तो लगा लीजिए आज आपकी तारीख कितनी है, आज आपकी है 25 सितंबर 2024, यानी कि लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य। और मैं उन अधिकारियों से भी मैं कहूंगा कि वो अधिकारी क्यों लीपापोती कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पाले में गेंद। आज मेरे साथ भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री मौजूद हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है संदीप खत्री जी। और इनके साथ में कुछ भाई बंधु भी बैठे हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब का भी स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। धार्मिक जो संस्थाएं हैं, अभी तिरुपति बालाजी का एक मामला आया, लड्डू को लेकर मिलावट आई। धार्मिक जो संस्थाएं हैं उसके लिए आप काम करते हैं, खासकर देवभूमि, और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे मामले सामने आते हैं। अभी जो हमारे बद्री केदार मंदिर समिति है उसके भी कई मामले सामने आए हैं। कई बार केदार धाम में सोना और चांदी वाला प्रकरण भी चला। उससे पहले एक प्रकरण आया कि वहाँ पर QR कोड लगा दिया। इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके के भ्रष्टाचार, इनको भ्रष्टाचार कहेंगे चाहे आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन मामले उसमें रहे। अभी एक ताज़ा मामला हम RTI देख रहे थे, आपने लगाया और उस दौरान तो आपसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर हमने कहा कि चलिए आपसे मुलाकात होगी तो हम बातचीत करेंगे इस विषय पर भी। एक RTI आपने 1 साल से भी ज़्यादा समय पहले लगाई, उसके कुछ दस्तावेज हमें मिले। वो हमने एक कार्यक्रम बना के चलाया भी कि भाई ऐसे ऐसे करके एक जो पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं जो बद्री केदार मंदिर समिति के, और काफ़ी अच्छे उनकी मतलब क्या है कि एक उनकी पहचान है प्रदेश में, तो ऐसे व्यक्ति पर आपने कहा कि इन्होंने भी कुछ इसमें इधर उधर कर दिया और अच्छी खासी जो है रकम वो इधर उधर हुई। क्या पूरा मामला है संदीप खत्री जी, क्योंकि कागजों में इतना समझ में नहीं आया, आपसे जानना चाहेंगे। हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। सबसे पहले आपकी मुखरता के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा मुखर बिंदुओं पे बात करते हैं और हिमालय दर्पण के सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि अभी आपने कहा भ्रष्टाचार तो खैर हर जगह पर है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड जिसके आगे देवभूमि लग जाता है, समझ लीजिए कि ये तीर्थों की बड़ी मतलब इसका पुरातन काल से इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर लगातार धार्मिक भ्रष्टाचार समय समय पर सुनने को मिलता है, और छोटा मोटा भी नहीं, बड़ा स्तर का सुनने को मिलता है। अभी आपने 2-3 चीज़ों का उल्लेख करा, वो तो आरोप प्रत्यारोप है, इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो एक आरोप लगाए हुए हैं। और लेकिन जो हमारे द्वारा इसमें मतलब कार्रवाई के लिए हमने मतलब शासन पे मतलब हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है, मैं उसके विषय में बात करूंगा। BKTC में जैसे कि आपने जब इंटरव्यू लिया तो सोच समझ के लिया होगा, BKTC में लगातार कुछ न कुछ घपले चल रहे हैं। तो एक हमारे किसी सदस्य कार्यकर्ता द्वारा जो है एक RTI लगाई गई थी कि BKTC के एक सदस्य के द्वारा मतलब बड़ी धांधली की गई है। तो क्योंकि एक धार्मिक संगठन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि भैया उत्तराखंड देवभूमि में जो लोग अच्छे पदों पर दायित्ववान है वहाँ का गलत फायदा ना उठाएं। तो हमने इसकी जांच करवाई, तो जांच में वो सही पाए गए। उसके बाद हमने शासन स्तर पर इसकी हमने क्या कहते हैं हमने शिकायत करी, और शिकायत के साथ हमने कहा कि भाई इस पर जो है त्वरित कार्रवाई हो, ताकि आम जनमानस भी जो है ये देखे कि भाई बड़े से बड़े अधिकारियों पर जब कार्रवाई हो सकती है तो आम जनमानस भी जो है गलत काम करने से डरेंगे। तो ऐसे ही BKTC के एक सदस्य पर कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने शासन को पत्र लिखा था। पत्र धर्मस्व विभाग को लिखा क्योंकि मामला धर्मस्व विभाग का था। तो धर्मस्व विभाग से वो मामला जो है चलते चलते फिर आपका संस्कृति विभाग में गया, संस्कृति विभाग से फिर धर्मस्व विभाग में आया, फिर धर्मस्व विभाग से वो मामला जो है, क्योंकि फाइल को रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है,
तो वो फिर क्या कहते हैं आपका गृह विभाग में गया। गृह विभाग में भी वो कुछ टाइम तक धूल फांकती रही। फिर गृह विभाग के बाद दोबारा वो धर्म से विभाग को जो है आख्या के लिए भेज दी गई। फिर धर्म से विभाग ने फिर दोबारा गृह विभाग में भेजा और फिर न्याय विभाग में फाइल गई। न्याय विभाग ने भी अपनी कार्रवाई करने के बाद फिर दोबारा गृह विभाग में भेज दिया। तो इस पूरे प्रकरण में जो है हमारे द्वारा इस पर जो है आरटीआई भी लगाई गई। तो आरटीआई के माध्यम से आपने ये आरटीआई में ये मांगा कि कहाँ मतलब कार्यवाही कहाँ तक हुई है। हाँ। तो इस आरटीआई के आधार पर मुझे जो है धर्म से विभाग में भी मुझे सचिवालय बुलाया गया है। तो सचिवालय में मेरी वहाँ पर 2 बार की मतलब हमारी वहाँ पर बातचीत हुई। लेकिन 2 बातचीत के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास जितना था हमने आपको दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए और आगे की कार्रवाई जो है आपका गृह विभाग के द्वारा होगी। फिर गृह विभाग के पास भी वहाँ से भी मुझे पत्र मिला। पहला पत्र जो है मेरे पास पहुंचा ही नहीं, लेकिन सरकारी अभिलेखों में पत्र मेरे पास पहुंच चुका था। चलिए खैर, दूसरा पत्र मेरे पास पहुंचा तो मैं पत्र की गंभीरता देखते हुए मैं गृह विभाग पहुंचा। वहां पर भी जो है मुझे टाल मटोल का, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के अंदर गृह विभाग वो विभाग होता है जिसके पास सभी की जन्म कुंडली होती है, चाहे धर्म से हो, संस्कृति हो, टूरिज्म हो, कोई विभाग। तो गृह विभाग उन सबका मुखिया होता है। गृह विभाग के द्वारा मुझे बताया गया है कि हमारे पास जो सूचना आई थी वो सूचना मतलब हमने आपको प्रेषित कर दिया। और जबकि मैंने कुछ बिंदुओं सूचना मांगी थी, उन बिंदुओं से केवल कुछ बिंदुओं पे ही सूचना दी गई और गृह विभाग ने उस पर पल्ला झाड़ दिया। तो अब ये बताइए कि गंभीरता देखिए आप, इतना बड़ा धार्मिक भ्रष्टाचार हुआ है जो शासन स्तर पर चल रहा है, उसके बाद इसको कार्रवाई नहीं है। अच्छा, अभी सूचना मुझे मिली कि सारी जांच इसमें हो चुकी है। गृह विभाग के द्वारा इसको जो है मामले को जनपद स्तर पर भेजा गया था, चमोली जनपद पे। तो वहाँ पर जो है पुलिस क्या कहते हैं जो सीओ लेवल के अधिकारी थे, तो उन्होंने जो है पुलिस उपाधीक्षक उनके द्वारा इस पे जांच की गई और जांच आख्या जो है फिर शासन को भेज दी गई। देखिए क्या है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण है, जब आपने शिकायत की मुख्यमंत्री ने भी उसका संज्ञान लिया। बिल्कुल, उन्हीं के अनुमोदन पे जो है, उन्हीं के अनुमोदन पे ये सब हुआ। और ये जो प्रशासनिक अमला है हमारा, वो प्रशासनिक अमला किस तरीके से कार्रवाई करता है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी पूरा का पूरा मामला, यानी कि वो जो व्यक्ति हैं जिन पर ये आरोप लगाए हैं, हमने उस कार्यक्रम में, क्योंकि हमने बोला भी है, उनका नाम भी उल्लेख हुआ है, तो क्योंकि कागजों में था और उसमें हमने आख्या पढ़ी कि भाई ये फला व्यक्ति यानी कि आशुतोष डिमरी जो है, उन्होंने लिखा कि इनके विरुद्ध जो भी जांच आई है और इन्होंने उसमें हेरा फेरी की है। कितने का मामला होगा जो आशुतोष डिमरी पर ये आया है, क्योंकि जांच हो गई है तो अब उनका नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत हमारा विवाद नहीं है। हाँ, विवाद तो व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ भ्रष्टाचार करेगा तो नाम तो आएगा ही। बिल्कुल, चाहे उसमें मंत्री हो, संतरी हो जी, या कोई भी व्यक्ति हो जी। जैसे कि आपके संज्ञान में होगा कि जब देवस्थानम बोर्ड गठन हुआ था तो सबसे ज्यादा विरोध भैरव सेना ने ही किया था, और जो उसके उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, सीधा विरोध उनसे था। तो व्यक्तिगत विरोध हमारा उनसे भी था। हमारा तो एक जो गलत नीति बनी है उसका विरोध हमारा। अभी आपने सुना होगा कि बीच में क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का वहाँ पर यात्री शेड और विश्राम गृह बन रहा था केदारनाथ घाटी में। हमने उसका विरोध यहाँ के संस्कृति मंत्री का भी करा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अगर कहीं पे गलत हुआ है तो उसका विरोधाभास किया है, और यहाँ पे भी यही विरोधाभास चल रहा है। अगर जांच आख्या में वो साफ पाए जाते हैं तो हमें कोई नहीं, उसमें तो जांच आख्या में लिख रखा है कि जो आरोप लगे हैं वो मतलब आधारहीन नहीं है, वो सत्यता है उनमें। बाकी इसमें जो तथ्य हमारे पास नहीं आए कि उनमें कितने की हेराफेरी हुई है, पर अगर किसी के पर अगर जांच बिठाई गई है तो जाहिर सी बात है कि मामला ठीक ठाक होगा। और ये शासन स्तर का मामला है, विभागीय स्तर का मामला है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बस हमारा यही मांग है कि समय रहते अगर किसी कार्रवाई पर अगर काम हो जाए, जबकि इसमें जो है सभी बड़े विभाग मतलब धर्म से विभाग, संस्कृति विभाग, गृह विभाग और न्याय विभाग तक वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, और साल भर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मतलब 17 फरवरी 2023 का ये मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्देशित किया कि भाई इस पे जो है तुरंत कार्रवाई कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री मतलब उत्तराखंड सरकार के मुखिया, उन्होंने बोल दिया और उसके बाद कार्रवाई हुई। तो लगा लीजिए आज आपकी तारीख कितनी है, आज आपकी है 25 सितंबर 2024, यानी कि लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है
तो ये बड़ा दुर्भाग्य दुर्भाग्य। और मैं उन अधिकारियों से भी मैं कहूंगा कि वो अधिकारी क्यों लीपापोती कर रहे हैं। वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। देखिए क्या है कि गृह विभाग से मतलब है, पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट है, जांच उन्होंने कर ली, सीओ स्तर पर जांच होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने धर्मस्व विभाग को भेज दिया, धर्मस्व ने न्याय वाले को भेज दिया, न्याय वालों ने फिर गृह विभाग को भेज दिया कि आपने वो जांच की है इसलिए कार्रवाई भी आप ही करेंगे। कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं गेंद। भ्रष्टाचार आप कितना भी करते रहो प्रदेश में, मतलब जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं धामी जी, और या हम सभी बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, अखबार में भी आ रहा है कि जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होगी होगी। कार्रवाई, जांच तो हो रही है, कार्रवाई नहीं दिखती, किसी पे भी नहीं दिखती। केवल यही मामला नहीं है। और ये जो क्योंकि संगठन धार्मिक रूप से काम करता है, सनातन संस्कृति की आप बात करते हैं और उसके बचाव में खड़े रहते हैं, मुखरता से बात करते हैं। मामला एक आपने वो जो माणा वाला है उस पर भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जो मंदिर है माणा में, सरस्वती माता का मंदिर है, उद्गम स्थल सरस्वती का जो यहाँ से है, वो मंदिर ही दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया। यानी महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने उस मंदिर को 29 करोड़ रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बना दिया, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना दिया। और सरकार को अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है सरकार को जानकारी, सरकारी सब कुछ होता है। हाँ, जांच हुई है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनको सामान्य रूप से नहीं पता कि हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, विडंबनाएं हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। धार्मिक रूप से जो लोग, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, हमारे जो धर्म के आस्था के केंद्र हैं, हमारे क्या पूरे देश भर के, केवल उत्तराखंड वालों के नहीं, देश भर की और विदेशों के लोग भी आस्था लेके यहाँ पहुँचते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो ईमानदार कहे जाते थे कभी कि भाई उत्तराखंड का व्यक्ति सबसे ईमानदार व्यक्ति है जी, और वो ईमानदारी आज कहाँ चली गई उन लोगों की जिनको जिम्मेदारी दी है। सरकार बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद जो लोग ईमानदारी का चोला तो नहीं, खैर वो उस टाइम पेवर ईमानदार थे, अब चोला है। केवल बोलने के लिए हम रह गए कि हम ईमानदार हैं, उत्तराखंडी हैं जी, लेकिन हम ईमानदार हैं क्या? देखिए ईमानदारी क्यों नहीं है। जब हम मंदिरों में, अपने ही मंदिरों में, अपने ही आस्था के केंद्रों में किस तरीके के मामले कर रहे हैं। देखिए ईमानदारी बिल्कुल है, 100% है, क्योंकि देखिए आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, निर्भीकता से कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। हम भी अपना काम निर्भीकता से कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं, अभी हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं ना, हो सकता है कल को हम भी भ्रष्टाचारी ही बन जाए। वो आप अपना देखिए। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदमी तब तक ईमानदार है जब तक उसे बेईमाना करने का अवसर नहीं मिलता। ये केवल सच्चाई है। हाँ, ये कहावत है, मैं अपने पे नहीं ले रहा है या भाई पे नहीं ले रहा है या जो और लोग देख रहे हैं उन पे नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये माना जाता है। ऐसा ही हमारे यहाँ हो रहा है फिर, क्योंकि अब जिसको भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि दूध की रखवाली बिल्ली है जी, बिल्ली होगी, ये तो सब लोग जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है। देखिए हमारे उत्तराखंड देवभूमि में पहले क्या आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो समर्पण भाव से चलते हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, तिल का दाना कितना छोटा होता है। कहते हैं कि तिल का दाना 7 भाइयों ने बांटा था, यानी कि किसी का हिस्सा किसी ने नहीं मारा। तो ये एक छोटी सी मतलब कहावत है। हमारे उत्तराखंड में आज भी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं और वीरता की मिसालें दी जाती हैं। माना गांव का मैटर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, पीताम्बर मोल्फा, जो वहाँ गांव का प्रधान है, भ्रष्टाचार में वो लिप्त क्यों है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके पर भी कई लोग बैठे हुए हैं, उसके आका बैठे हुए हैं। 29 करोड़ का मामला मौखिक रूप से हमें पता चला है, और जब हमने जांच करवाई तो जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है पौराणिक मंदिर है, यानी कि पांडवों ने उस जगह पर भीमपुल मतलब बना था, भीम जी के नाम से भीमपुल बना था, पहाड़ को गिराया था तब जाके भीमपुल बना था, और स्वर्गारोहण का गए थे। कहा जाता है कि उसी जगह पर गणेश जी ने जो है महाभारत की रचना वेद व्यास जी के मुख से निकली और उन्होंने वहां पर महाभारत की रचना की थी। तो वो मंदिर पौराणिक है, वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं वो उसके हकूकदारी होते हैं, और होना भी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, केदारनाथ में देखेंगे आप तो वहाँ की जो हकूकदारी है तो वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि जयवीर पंडित जी का या संदीप खत्री जी का या संजय पवार जी किसी का उस पर हक नहीं है, वो पूरे सनातन की प्रॉपर्टी है। माना गांव के मामले में जब हमने कार्रवाई की तो वहाँ के जो प्रधान है वो क्या कहते हैं कि हमारे गांव का मंदिर है। अगर तुम्हारे गांव का व्यक्तिगत मंदिर है वो, तो फिर उसमें बाहर के लोग दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? नहीं, दर्शन कर सकते हैं लेकिन पैसा लगा दिया उसमें, पैसा लगा दिया। तो उस जमीन की जब हमने जांच करवाई तो जो भूमि है सरकारी भूमि है, वो एनजीटी क्षेत्र में आती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्षेत्र में आती है, और वो ट्राइब क्षेत्र है वो आपका। ठीक है, वहाँ पर तो वैसे ही बाहर का व्यक्ति जो है कोई निर्माण नहीं कर सकता। और वहाँ पर जो है एक बाहर के व्यक्ति ने आकर वहाँ पर मंदिर बना दिया। मंदिर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, उसका जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात नहीं है, पैसा लगा दिया, ये हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था, हमारी भावना है। लेकिन उसके बाद आपने जो काम करा, उसके बाद आपने अपनी बहन की मूर्ति लगा दी, आपने स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर की मूर्ति लगाई, अपने भाई की लगा दी, अपने भाई के लगा दी, 2 संतों के लगा दी। अरे हमारे भारत देश में 4 शंकराचार्यों को 4 मठों की स्थापना जब हुई थी, जिम्मेदारी मिली हुई है। शंकराचार्य जी की मूर्ति नहीं है अंदर, जिसको कहते हैं कि उत्तर भारत के या किसी चारों में से कोई भी हो सकता है, पर उनकी मूर्ति नहीं अंदर। तो वो जो संत 2 अंदर है, उनका क्या योगदान है उत्तराखंड या सनातन धर्म में? बिल्कुल। और अगर योगदान है भी, मैं मानता हूँ उनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी मानव थे वो। तो मानव की मूर्ति माँ सरस्वती के साथ लगना किसी भी हिसाब से जो है उचित नहीं है। ये तो खैर आपने वो कहा, और ये मुद्दा वाकई अभी क्योंकि हाईलाइट मुद्दा नहीं है इसमें, नहीं मैं इसमें बताऊंगा आपको। एक अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, उनके कार सेवकों पर जो है गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने उस समय। और एक जो है आस्था का केंद्र माँ सरस्वती का बड़ा धाम अपने माना गांव में है, श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में। वो धाम है, छोटा मोटा मंदिर नहीं है। वहां जाने से हमें जो है पीताम्बर मोलफार उनके जो है सहयोग ने हमें वहां, तो मैं कहूंगा कि जिस व्यक्ति के रसोग में ये काम हुआ है वो अयोध्या श्री अयोध्या धाम के मतलब जो मुलायम सिंह यादव थे, उस मुलायम सिंह यादव से कम नहीं है। तो इसका भी विरोध होगा और मुखरता से विरोध होगा, उसका भी विरोध होगा। जो लोग देवभूमि में इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं तो उनको खुद ही अपने अंदर झांकना चाहिए कि भाई जो आप कर रहे हैं देवी देवताओं के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति छल कर रहा है तो ये बड़ा महापाप इसको कहा जाएगा। अब जो मामला ये चल रहा है, बीकेटीसी के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आशुतोष डिमरी, उनको लेकर अब इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है और कहाँ तक पहुंचा है मामला? देखिए, इसमें जो मैंने कहा था ना, हमने प्रार्थना पत्र लगाया था, तो उसके बाद हमें गृह विभाग बुलाया गया, हमें क्या कहते हैं सूचना पूरी नहीं दी गई। अब हम इसमें जो है राज्य सूचना आयोग को हमने पत्र लिख दिया है। राज्य सूचना आयोग के पास जो हमने मांगा था वो चीजें हमें इन्होंने क्यों प्रोवाइड नहीं कराई, उसका जवाब जो है वो अधिकारी वहां पर देगा। हमें हमारी जानकारी चाहिए। हमें तो जो है जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, हमें तो वो जीरो टॉलरेंस चाहिए। आपको हमें कार्रवाई चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हमें व्यक्ति विशेष से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या है कि जो धार्मिक भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे पीताम्बर मोलफा और बिस्वनाथ करार ने यहाँ पे करा है, कल क्या कहते हैं कोई और भी कर सकता है। ऐसे ही ये कर रहे हैं, ऐसे ये भी कर रहे हैं। तो देखिए, पद पर रहकर पद की गरिमा बनाए रखें और पद के विरुद्ध आप जाएंगे, जबकि आपके बायलॉज में साफ लिखा है कि पद में रहकर आप जो है अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखेंगे। जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आपको सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो क्यों भ्रष्टाचार किया जा रहा है? और अभी वही नहीं, अभी कुछ लोगों पर हमारा शिकंजा और कसने वाला है। और शिकंजा कौन कसता है? शिकंजा कसने का प्रयास कौन करता है? जो स्वयं जो है साफ सुथरा होता है। अब हम साफ सुथरे हैं या नहीं है, हम लोग उनको चुनौती देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज वही लोग उठाते हैं भाई, जो मतलब चाहते हैं कि प्रदेश जो है हमारा जैसे नाम है उसकी गरिमा बनी रहे। एक अंदर से पीड़ा रहती है। बिल्कुल, हम सब भी उसी श्रेणी में हैं अभी, और आने वाले समय में तो किसी का खैर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं बात स्पष्ट करता हूँ भाई, मौका मिले तो ये लोग भी पहले हमारे जैसे ही रहे होंगे, है नहीं? आज इन्हें मौका मिल गया तो ये भी भ्रष्टाचारी बन गए। मैं बताऊँ, मुझे भी बहुत मौके मिले। अच्छा, मेरे पास मैंने डॉक्यूमेंट भी दिखाया आपको, मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमने उनको ठुकराया। हमने कहा कि देखिए, अपने मान बिंदुओं से हम लोग जो समझौता नहीं कर सकते। ये देखिए, बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा है कि इनको लालच देने का प्रयास किया गया, एक छोटा मोटा भी नहीं, हाँ, बड़े लेवल का। 1 करोड़ का भी आया ऑफर, 25 लाख का भी आया ऑफर, लेकिन हमने ठुकराया। और इसके आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये कागज आपको दिखाए गए हैं।
कागज मैंने खुद देखे हैं कि आप चुप रहें, चुप रहने की कीमत मतलब इनको मिल रही थी और चुप रह भी सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो देवभूमि है उसकी गरिमा और जो हमारे देवी देवता हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनका सम्मान और उनका जो एक क्या बोलते हैं महत्व है, जो पौराणिक महत्व है, उसको हमें बचा के रखना है। क्योंकि हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। जो संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की, देवभूमि की, उसकी रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग भी इस पर अपने विचार जरूर दें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हर हर